साला पनौती है ये श्री। क्या क्या मैंने शायद गलत किया हो। जो शॉकिंग सबसे ज़्यादा था टीना के कांस्टेंट कमेंट्स मेरे बारे में। इन जनरल शी इज़ अ इनसिक्योर पर्सन। स्पेशली टीना और शालीन का तो एब्सोल्युटली फेक। प्रियंका बहुत ज़्यादा पसंद करती है अंकित को। सबसे पहले तो मैं जाऊँ अब अब्दू को एक डिनर पे लेके जाऊँगी। मुझे पता चल रहा है कि पीठ पीछे वो क्या क्या बातें कर रही है। प्रियंका का सिर्फ ये है कि वो जताती है, वो दिखाती है। अंकित इज़ लिटिल रिजर्व्ड। हाय, दिस इज श्रीजिता डे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चस्का। तो क्या कुछ ज़्यादा शॉकिंग रहा बिग बॉस के एपिसोड जो आपने देखे? शॉकिंग क्या रहा? मुझे मेरे गेम के बारे में काफ़ी नॉलेज मिला कि क्या क्या मैंने शायद गलत किया हो अंदर, और क्या मैं बेटर कर सकती थी, कैसे मैं खेल सकती थी, उसका काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला। और दूसरा जो शॉकिंग सबसे ज़्यादा था टीना के कांस्टेंट कमेंट्स मेरे बारे में। कभी शालीन के पास तो कभी गौतम के पास जो कांस्टेंट बिचिंग उसका चलता रहा, वो काफ़ी शॉकिंग था। क्योंकि ऑनेस्टली कई लोगों ने आके मुझे पूछा था टीना के बारे में। मान्या ने पूछा, प्रियंका ने पूछा, पर मैंने उसके पीठ पीछे कभी बिचिंग नहीं किया। मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं उसको बहुत टाइम से जानती हूँ, शी इज़ अ इनसिक्योर पर्सन, और मेरा उसके साथ वाइब्स मैच नहीं करता है, इसलिए आई अवॉइड टॉकिंग टू हर। मैंने सिर्फ इतना ही बोला उनके बारे में, पर उनका कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ मेरे बारे में बीचिंग चालू था, विच वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ओके, टीना की बात की आपने, तो मैं पूछना चाहूँगी आपको क्या लगता है कि क्यों टीना इतनी इनसिक्योर है आपसे? ऐसा क्या क्या बात हो गई कि इतनी प्रॉब्लम हो गई उन्हें आपसे? क्योंकि जैसे सबको पता है, हम लोगों ने एक शो किया था बहुत पहले, 3 साल पहले, नहीं 3 साल पहले नहीं, 3 साल तक वो शो चला, मेरी एंट्री के बाद। और उस टाइम से ही उसका ये शुरू हुआ था, क्योंकि हम दोनों एक ही शो में थे, और वहाँ से ही वो कपड़ों को लेके, हेयर स्टाइल को लेके, जो पेटी पेटी स्मॉल इश्यूज़ होते हैं एक्टर्स के बीच में, वो सारी चीज़ों को लेके वो इनसिक्योर होना शुरू हो गई थी। उसके बाद भी बहुत बार हम मिलने जुलने की कोशिश किए, पर वो हो नहीं पाया, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं हमारे बीच में टकरार हो गया था। और मुझे नहीं लगता है वो सिर्फ मुझे लेके इनसिक्योर है। इन जनरल शी इज़ अ इनसिक्योर पर्सन, जितना मैं उनको जानती हूँ। और आई थिंक वो किसी भी लड़की को लेके इनसिक्योर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शायद अपनी ज़िंदगी में लड़कों से अटेंशन कम मिला है, इसीलिए वो अभी भी सिंगल है। और वो चाहते हैं वो अटेंशन लड़के उनको दे, जो शो में भी दिख रहा था काफ़ी। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। घर के अंदर हमें लव एंगल भी देखने मिल रहे हैं तो क्या लगता है आपको किसका ज़्यादा जेन्युइन लगता है? मुझे किसी का भी जेन्युइन नहीं लगता है। स्पेशली टीना और शालीन का तो एब्सोल्युटली फेक है। उनको ये लग गया है कि उनका पोजीशनिंग अभी घर में बहुत ज़्यादा वीक है, तो अगर वो साथ में पेयर अप हो जाए तो दे कैन सपोर्ट ईच अदर, एंड फॉर अ शो लाइक दिस दे कैन क्रिएट गुड कॉन्टेंट बाई डूइंग फेक रोमांस। और मुझे सौंदर्या गौतम का भी ये लगता है कि इट इज़ नॉट जेन्युइन। साथ ही साथ घर में अंकित और प्रियंका भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रियंका से एक बार सुनने मिला था कि जो भी है अंकित की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है सब कुछ प्रियंका की तरफ से ही है, उनकी बॉन्डिंग या फिर रिलेशनशिप का है। कितनी सच्चाई है इस बात में आपको क्या लगता है? उनकी रिलेशनशिप जो है दैट इज़ नॉट एट ऑल फेक, बहुत जेन्युइन है। क्योंकि उन्होंने पहले भी एक शो साथ में किया, और प्रियंका बहुत ज़्यादा पसंद करती है अंकित को। वो शायद उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा कि जो भी है मेरे तरफ से है, तेरे तरफ से तो कुछ भी नहीं है। पर अंकित शायद ज़्यादा दिखाते नहीं हैं या जताते नहीं हैं, जैसे प्रियंका जताती है कि तू है मेरा। अंकित शायद उतना करते नहीं है, क्योंकि अंकित इज़ अ मैच्योर पर्सन, और उनका तरीका अलग है, और प्रियंका का तरीका अलग है। प्रियंका को ना मैं कहीं ना कहीं मेरे साथ रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी लाउड हूँ, मैं भी थोड़ी सी वोकल हूँ अपने फीलिंग्स के बारे में। अंकित ऑन द अदर हैंड इज़ मोर रिजर्व्ड, और वो खुद भी बोलते हैं। लेकिन अंकित ऑल्सो इज़ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ प्रियंका, क्योंकि दोनों को मैं बहुत ही क्लोजली देखा उस घर के अंदर, एंड अंकित इज़ ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ प्रियंका। प्रियंका का सिर्फ ये है कि वो जताती है, वो दिखाती है। अंकित इज़ लिटिल रिजर्व्ड। ओके, प्रियंका और निमृत की बात करें तो दोनों ही
आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्लैशेस देखने मिल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर, किसका गेम आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है? देखिए क्लैशेस जो है वो पता नहीं स्टार्ट से एक शुरू हो चुका है दोनों के बीच में, और दोनों का सोच ये है कि दोनों एक दूसरे को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं और पर्सनली अटैक कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली बिल्ड ऑन बिल्ड ऑन बिल्ड ऑन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें बिल्ड ऑन हो रहा है। दोनों इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि घर में भी मुझे ऐसा एक दो बार सिचुएशंस मैंने फेस किया जहाँ पे मुझे, जैसे आपने अभी पूछा, एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जहाँ पे मुझे लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं प्रियंका के साथ भी टाइम स्पेंड करती थी, मुझे अच्छा लगता था, मैं निमृत के साथ भी टाइम स्पेंड करती थी और मुझे अच्छा लगता था। सो गेम तो दोनों का ही बहुत अच्छा है, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। निमृत इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन, पर प्रियंका का पल्ला थोड़ा सा भारी इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि शी इज़ मोर लाउड दैन निमृत, और वो हर झगड़े में हर चीज़ में घुस जाती है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस गेम। ओके, प्रियंका निमृत दोनों ही आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बाहर आने के बाद अगर मैं पूछूं कि अगर घर से कोई बाहर आता है तो किससे मिलना पसंद करेंगे, और भी बाकी के जो भी कंटेस्टेंट हैं उन सभी में से किससे मिलना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो मैं जाऊँ अब अब्दू को एक डिनर पे लेके जाऊँगी और उसको एकदम ब्लैंड खाना खिलाऊँगी, क्योंकि रोज़ बोलता रहता था स्पाइसी यूफ स्टमक बर्निंग, तो उसको एकदम ब्लैंड मस्त खाना खिलाने लेके जाऊँगी अब्दू के साथ। मैं डेफिनेटली प्रियंका और अंकित से भी मिलना चाहूँगी, और निमृत से भी मिलना चाहूँगी, पर अलग अलग, ये नहीं कि सब हम एक साथ गेट टुगेदर करें। और मैं MC स्टैन से भी मिलना चाहूँगी। मैं आई वुड नॉट ऑल्सो माइंड टू मीट शिव। ओके, इसी बीच कहीं ना कहीं अगर इत्तेफाक से टीना भी अगर आपसे मिल जाती हैं तो क्या रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं वो मुझसे एक बार टकरा जाए ज़िंदगी में, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कुछ सवाल और एग्रेशन है उसको लेके, जबकि मैं अभी शो देख रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि पीठ पीछे वो क्या क्या बातें कर रही है। यू शुड बी एटलीस्ट अवेयर कि आप कहाँ पे कौन सी बातें कर रहे हो। आप एक रियलिटी शो में आके ऐसी ऐसी बेहुदा बेवकूफ़ जैसे बातें कर रहे हो मेरे बारे में, आपको पता भी नहीं है, और वो सारी चीज़ें आप TV में बोल रहे हो जो करोड़ों लोग देखते हैं। तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू चार्ज हर रिगार्ड, लाइक मैं बातचीत करना चाहती हूँ इस बारे में। ऑडियंस, आपके फैंस डेफिनेटली आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री में देखना चाहेंगे, लेकिन अब की बार आप जाती हैं तो लाइक किसे अपना निशाना बनाती हैं? थैंक यू सो मच ऑल माई फैंस कि आप मुझे वापस से देखना चाहते हैं। इट इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट। अगर हो पाए, या अगर मैं वाइल्ड कार्ड में सिलेक्टेड होती हूँ, देन डेफिनेटली निशाना नंबर 1 शुड हैव टू बी टीना, क्योंकि उन्होंने बहुत बिलो द बेल्ट बातें मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे कहा है। साला पनौती है ये श्री, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और भी बहुत सारी चीज़ें कही है उन्होंने, और मुझे लगता है इन जनरल आई शुड बी मोर अग्रेसिव। मैं शायद थोड़ा काम थी और हर मामले में मैं घुसती नहीं थी, अपना टांग नहीं अड़ाती थी, क्योंकि मैं मैच्योरली चीज़ों को देखती हूँ इसलिए। बट आई थिंक आई हैव टू बी मोर अग्रेसिव।